हेलो बच्चों, हमारे हाथ में है हमारी वर्कशीट 18 और इस बार सामाजिक विज्ञान में हमें दिया गया है विषय भूगोल। और ये विषय पहले से चल रहा है जिसमें हमें पहले बताया गया था मृदा किसे कहते हैं, अर्थात मिट्टी हम किसे कहते हैं। तो मिट्टी क्या होती है? सबसे ऊपरी सतह होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम भोजन पा सकते हैं, अपनी ज़रूरत की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो आज हम इस वर्कशीट में क्या सीखेंगे बच्चों? इसमें हम सीखेंगे मृदा संरक्षण। अच्छा, संरक्षण का अर्थ, मृदा मतलब मिट्टी हमें पता है, और संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाना। कैसे हम जो है अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं, क्या होने से? खराब होने से या अनउपजाऊ होने से। तो साथ ही साथ हम जल के बारे में भी समझेंगे और जल की उपलब्धता की समस्या, अर्थात हम देखते हैं बड़े सारे क्षेत्रों में जल जो है वो उपलब्ध नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों है, ये भी इस वर्कशीट में हम देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर नीचे दिए हुए सारे पॉइंट्स को मैं एक एक करके पढ़ना शुरू करती हूँ। बेटा, पहला पॉइंट है मल्च बनाना। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे, इस वाले चित्र में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि ये चित्र क्या बता रहा है कि एक लाइन में पौधे हैं और एक ज़मीन को खाली छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर हम समझेंगे मल्च बनाना क्या होता है। पौधों के बीच की खाली ज़मीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की परत के साथ कवर किया जाता है और यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है, यानी मिट्टी को सूखने नहीं देता है। अगला हम देखेंगे वेदिका फार्म। यहाँ पर ये वाला जो चित्र है इसको हम समझेंगे, ये वाला जो चित्र है ये वेदिका फार्म है। वेदिका फार्म क्या होता है वो भी हम समझेंगे। चौड़ी सपाट ढलान पर चौड़े सपाट कदम या छतों को बनाया जाता है ताकि फसलों को उगाने के लिए सपाट सतह उपलब्ध हो। इस प्रकार सतह अपवाह और मिट्टी का कटाव कम होता है। अच्छा, मिट्टी का कटाव क्या होता है आप जान चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। मिट्टी का कटाव बच्चों वो होता है जब बारिश होती है और बहुत से पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो मिट्टी क्या होती है, पानी के साथ बहकर नीचे आ जाती है। इसमें हम अगला देखेंगे सामुच्य रेखीय जुताई। यहाँ पर जो पहला चित्र है ये सामुच्य रेखीय जुताई का उदाहरण है। इसमें हम देखेंगे जो पहाड़ी ढलान के सामुच्य के समानांतर जुताई करने से ढलान नीचे प्रवाहित होने वाले पानी के लिए प्राकृतिक अवरोध बनाती है। अवरोध का मतलब रुकावट, रोक देती है पानी को नीचे बह जाने से, और वो क्या होता है आप देखिएगा कि पानी फसलों को मिल जाता है। अगला है रक्षक मेखलाएं। चित्र 1.2 है रक्षक मेखलाएं। ये तटीय और सूक्ष्म क्षेत्रों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों की कतार लगाई जाती है ताकि मृदा आवरण मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है को बचाया जा सके। असल में क्या होता है, जिन क्षेत्रों में बहुत हवाएं चलती हैं वो मिट्टी की ऊपरी सतह को अपने साथ उड़ा करके ले जाती हैं, लेकिन अगर ऐसे एक लाइन में बहुत सारे पेड़ों को उगाया जाता है बच्चों तो मिट्टी को ये पेड़ पकड़ के रखते हैं और वो मिट्टी हवा में नहीं उड़ती। 5 नंबर पे हम देख रहे हैं सामुच्य रेखीय रोधिकाएं। ये आप देखेंगे चित्र, ये आपको यहाँ पर नहीं है लेकिन आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। जो सामुच्य रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। साथ ही चट्टान बांध, अगर हम देखें तो चट्टान बांध का चित्र यहाँ पर आपको 1.6 में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हम समझेंगे चट्टान जो बांध है वो क्या करता है, वो पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों को ढेर किया जाता है। यहाँ हमें मिट्टी के नुकसान को रोकने में मदद करता है और इसलिए लोग चट्टान बांध बनाते हैं। 7वां पॉइंट कह रहा है बच्चों कि बीज की फसल उगाना। बीज की फसल मतलब वर्षा दोहन, जो वर्षा होती है उसके दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है, यानी हमें थोड़े समय के लिए अपने खेतों को खाली छोड़ देना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, ये है जल। जैसा कि हम अपने पाठ संसाधनों में पढ़ चुके हैं, संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय।
तो हम जल के विषय में पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जिसे पानी के रूप में जाना जाता है। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर फैले हुए हैं और पौधों और जानवरों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि जो महासागरों का पानी है वो खारा है और मानव उपभोग के लिए उपयोगी नहीं है। और अगर हम मीठे पानी की बात करें तो वो सिर्फ 2.7% ही है। इसमें से भी 70% भाग जो है वो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर और ग्लेशियरों के रूप में मिलता है और वे अपने स्थान के कारण दुर्गम है, यानी वहाँ से वो पानी हमें नहीं मिल पाता। इस प्रकार मीठे पानी का केवल 1% मानव उपभोग के लिए उपयोगी है। पानी को ना तो पृथ्वी से जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, यानी पानी को हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। उसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। जितना पानी पृथ्वी पर है आप उसे न तो घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। इसी को जल चक्र भी कहा जाता है। बच्चों यहाँ पर मैं एक छोटी सी एक पिक्चर आपको बना करके बताने की कोशिश करूँगी। देखो बच्चों, ये है आपका महासागर, यहाँ पर है ये सूरज और आप देखिएगा सूरज की रोशनी जब जब इस महासागर यानी इस पानी पर पड़ेगी, पानी बहुत गर्म होगा और क्या होगा, भाप बनकर उड़ जाएगा। और जब भाप बनकर उड़ जाएगा तो वो क्या बन जाता है बच्चों, बादल बन जाता है। और जब ये बादल बन जाएगा तो क्या होगा बच्चों, जो बादल होंगे वो वापस से क्या करेंगे, वो बारिश करेंगे। और जो बादलों में से बारिश होगी वो कहाँ आ जाएगी, वापस इन महासागरों में आकर के मिल जाएगी। इसी को हम जल चक्र कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जल के हमें मिलने की समस्या है वो बहुत गंभीर है। तो दुनिया के अधिकांश हिस्से मीठे पानी की आपूर्ति मतलब होता है वहाँ पर सप्लाई होना की कमी का सामना कर रहे हैं। जलवायु क्षेत्र में स्थित देश जो सूखे के लिए अति संवेदनशील हैं, पानी की कमी की बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। इस प्रकार पानी की कमी मौसमी या वार्षिक वर्षण में विविधता का परिणाम हो सकती है। यानी कि कभी होता है कहीं पर बारिश बहुत हो गई, कभी बिल्कुल भी नहीं हुई। यह पानी की अति उपयोग और पानी के स्रोतों के दूषित होने के कारण होती है। अर्थात ऐसा नहीं है कि हम इतने सारे लोग हैं और हमारे पास पानी की उपलब्धता जो है वो नहीं है, कम है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखेंगे कि पानी हमारी आवश्यकता के लिए है, पर लोग क्या करते हैं, पानी का बहुत गलत प्रयोग करते हैं, यानी उसे वेस्ट करते हैं, उसे ख़राब कर देते हैं। और बड़े सारे लोग होते हैं, देखिए नदियों के पानी को अगर हम देखें, उसको अगर हम उसमें कूड़ा डाल देते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी, केमिकल उसमें चला जाता है, तो वो तो पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। तो बच्चों अब आती है प्रश्नावली की बारी। तो प्रश्नावली में पहला प्रश्न कह रहा है, मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। बच्चों ये आपको समझना है और फिर आपको अपना उत्तर देना है। यहाँ दूसरा प्रश्न आपसे मल्च बनाना और बीज की फसल उगाना में क्या अंतर है ये पूछा गया है, आप ये हमें बताएं। प्रश्न 3 कह रहा है, ताजे पानी का केवल 1% हिस्सा ही मानव उपभोग के लिए उपयोगी है, ऐसा क्यों है, ये आप बताएं। प्रश्न 4 कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर पानी का वितरण किस प्रकार है, समझाइए। तो आप सबको ये सब करते करते भी कोविड का ध्यान रखना है, मास्क ज़रूर पहनना है, 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी का भी पालन करना है और अपना बहुत 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 ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच।